और पेट्रोल डीजल श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान इनसे भी महंगा कर दिया। अब पेट्रोल ने 100 रुपए का शतक पार कर दिया है। आप झूठ बोलकर सत्ता में आ सकते हैं, आ गए आप, लेकिन बाद में काम करके दिखाते। आज आपको शर्म नहीं आती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 18 से 44 वर्ष के वैक्सीन के पैसे दो। मोदी जी आपने तो कमाल कर दिया। 18 से 44 वर्ष के लोगों से वैक्सीन के पैसे मांग लिए। 3 रेट निर्धारित कर दी, 150, 400, 600 वैक्सीन पर आपने कब्जा कर लिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आपने कब्जा कर लिया। आप बांटते हो, किसको कितनी बांटनी है, फिर दुनिया की सारी कंपनियों को आप अलाउड कर देते। पाकिस्तान का डर दिखाकर हिंदुस्तान के लोगों के वोट आप ले सकते हो, लेकिन अब पाकिस्तान का डर नहीं है, अब डर राज हिंदुस्तान की सरकार से है। क्योंकि खजाने पर कब्जा ऐसे कर लिया जैसे घर से लेकर आए थे। नारे मिले झूठे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ने के मुद्दे सिखाए गए, पाकिस्तान का झूठा डर दिखाया गया, कुछ पूंजीपतियों को बढ़ा दिया गया, रेल का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट बिक गए, बीएसएनएल बिक गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। मोदी सरकार के आज 7 वर्ष पूरे हो गए। ये ऐसा दौर है, चुनौती का दौर है, जब पूरा देश मौत से जंग लड़ रहा है। इस मौत की जंग के बीच में ये 7 वर्ष का दर्द बहुत खतरनाक है। 7 वर्ष में उम्मीद थी कि मोदी सरकार आएगी और देश में रोजगार की लाइन लग जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, कोई भी आदमी भूख से परेशान नहीं होगा। जिन मोदी जी ने नारा दिया था, अब आ रहे अच्छे दिन, एक एक घर में 15 लाख रुपए पहुंचा दूंगा, नौजवानों चिंता मत करो, तुम्हें 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलेंगे, और अब और नहीं होगी पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार लेकर आओ मोदी सरकार। मोदी सरकार आ गई और मोदी सरकार ने हमारे सपने तोड़ दिए, देश के सामने चुनौती खड़ी कर दी। मुझे बताओ दोस्तों, ऐसा कभी होता है धोखा कि आपने मनमोहन सिंह जी के टाइम पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी कि 31 रुपए 32 रुपए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर लगती थी 31 रुपए 32 रुपए तो लगती है मोदी जी के टाइम पर। अब एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पर 31 रुपए और 32 रुपए, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर थी 3 रुपए और 6 रुपए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्रूड ऑयल महंगा था, लेकिन आज क्रूड ऑयल सस्ता है। लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता है तब मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 32 रुपए 33 रुपए करके, और पेट्रोल डीजल श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान इनसे भी महंगा कर दिया। अब पेट्रोल ने 100 रुपए का शतक पार कर दिया है। मोदी जी आप ही ने नारा दिया था, हिंदुस्तान के नौजवान से कहा था, चिंता मत करो, रुपए की ताकत बढ़ेगी, आजादी के दिन याद दिलाऊंगा। 1 रुपए के बदले डॉलर कमजोर था और रुपया मजबूत था। आज वापस रुपया कमजोर हो गया और डॉलर मजबूत हो गया। मोदी जी आप ही ने कहा था डॉलर गिरेगा, डॉलर गिरा नहीं, डॉलर बढ़ गया। आप झूठ बोलकर सत्ता में आ सकते हैं, आ गए आप, लेकिन बाद में काम करके दिखाते। आज आपको शर्म नहीं आती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 18 से 44 वर्ष के वैक्सीन के पैसे दो। आज तक दुनिया में जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी तक, चाहे पोलियो का टीका हो, किसी भी तरह का टीका हो, तपेदिक का, पोलियो का, कोई भी, चेचक का, वो फ्री में लगता है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक। मोदी जी आपने तो कमाल कर दिया। 18 से 44 वर्ष के लोगों से वैक्सीन के पैसे मांग लिए। 3 रेट निर्धारित कर दी, 150, 400, 600, और अब आप कह रहे हैं, जब राज्य सरकारों ने दुखी होकर कहा पैसे ले लो मोदी जी, वैक्सीन तो दे दो, अब आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है। शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को। लाइन में जाकर लोग, जो बेचारे स्लॉट बुक होता है, ये हमने नहीं किया, वो जाकर लाइन में लगकर वैक्सीन लगाते हैं, तो बीजेपी के नेता जिनकी जमीन खिसक गई है, वो जाकर खड़े होकर नाटक करते हैं कि वैक्सीन नहीं लग रही है। कांग्रेस नहीं दे रही वैक्सीन, तो दिल्ली से आ रही है, बीजेपी अलॉट करती है, हम तो वैक्सीन के पैसे दे रहे हैं। पैसे ले लो, लेकिन वैक्सीन तो दो। वैक्सीन पर आपने कब्जा कर लिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आपने कब्जा कर लिया। आप बांटते हो, किसको कितनी बांटनी है, फिर दुनिया की सारी कंपनियों को आप अलाउड कर देते। इंडिया में आज भय, भूख और भ्रष्टाचार है, महंगाई की मार जबरदस्त है, बेरोजगारी से नौजवान आत्महत्या कर रहा है, दर्द परेशानी हर आदमी के चेहरे पर नजर आती है। नौजवान के सपने टूट चुके हैं। हिंदुस्तान उम्मीद करता था कि एक प्रधानमंत्री आएगा, सुपरमैन की तरह निकलेगा, हिंदुस्तान में सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का डर दिखाकर हिंदुस्तान के लोगों के वोट आप ले सकते हो, लेकिन अब पाकिस्तान का डर नहीं है, अब डर राज हिंदुस्तान की सरकार से है। क्योंकि खजाने पर कब्जा ऐसे कर लिया
जैसे घर से लेकर आए थे। संकट में जो नेता और सरकार खजाने का दरवाजा नहीं खोले, लोगों की भूख मिटाने के लिए डायरेक्ट पैसा नहीं दे, वैक्सीन के पैसे मांगे, लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करे, उस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। 7 वर्ष देश के आपने बर्बाद कर दिए। 7 वर्षों में कुछ नहीं मिला, नारे मिले झूठे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ने के मुद्दे सिखाए गए, पाकिस्तान का झूठा डर दिखाया गया, कुछ पूंजीपतियों को बढ़ा दिया गया, रेल का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट बिक गए, बीएसएनएल बिक गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई जिनको बनने में बरसों लग गए। यदि विकास किसी का हुआ है तो बीजेपी पार्टी का हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ने अपने कार्यालय बना लिए, दिल्ली में बड़ा महल बना लिया 1000 करोड़ का, नई लोकसभा, नए प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात हो रही है, काम चल रहा है। लेकिन यदि दर्द और परेशानी किसी ने भोगी है तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों ने भोगी है। इस दर्द को, इन लाशों के ढेर को हमेशा हम भूल नहीं सकते, क्योंकि यदि समय पर वैक्सीन लग जाती, 1 वर्ष पहले हमारी भारत सरकार नींद में से उठ जाती और बिना पूछे देश को वैक्सीन समय पर आकर लगा दी जाती, 6 करोड़ 93 लाख वैक्सीन बाहर नहीं जाती, तो लाशों के ढेर नहीं लगते। आज आपके 7 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए 7 वर्ष पर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सच्चाई लोगों के सामने आए। सच्चाई ये है कि देश के 7 वर्ष भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई की भेंट चढ़ गए और कोरोना संकट में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। यही आपके 7 वर्ष की उपलब्धि है, बाकी आपकी उपलब्धि 0 है।